हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आवेश अपने YouTube चैनल क्वार्टरली एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने RS अग्रवाल से प्रश्न संख्या 88 से पहले जितने भी प्रश्न थे वो देखे थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 से आगे। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो RS अग्रवाल से कर रहे हैं और RS अग्रवाल से हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम। चलो शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 89। 48 को किस संख्या से, किसकी बात कर रहा हो, 48 को किस संख्या से, हमें नहीं पता संख्या, तो हम मान लेते हैं संख्या क्या है x। 48 को किस संख्या से गुणा, तो ये हमने कर दिया गुणा करने पर प्राप्त, तो क्या प्राप्त होता है, प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल तथा 240 के गुणनफल के क्या हो, बराबर हो। तो ये हमने क्या कर दिया, दोनों के बीच में तुलना। तो अंग्रेजी अल्फाबेट कौन सा, यहाँ पर x, और यही तो हमें ज्ञात करना। संख्या क्या मानी हमने, तो माना संख्या x हो। ठीक है, तो x को यहीं रहने देते हैं, 173 को वहीं रहने देते हैं, 240 को भी वहीं रहने देते हैं, और ये गुणा में कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो बस इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, तो इसको काट लेंगे, 8 छंग 48, 8 16 8 तिया 24, और ये 0 6 पंजे 30। अब हम गुणा कर लेते हैं यहाँ से, तो x बराबर 173 गुणित 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 5 तिया 15, 7 पंजे 35 और 1 36, 5 एकम 5 और 3 9, 5 और 3 8 होता है। तो कितना राइट आंसर आएगा इसका, 865। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 865 ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होती है। देखो 3428 में 13 से विभक्त, तो 13 से भाग देंगे। अब 13 से अगर 3428 में भाग देते हैं और जितना भी ज्यादा है वो शेषफल प्राप्त होगा। अगर वो शेषफल, अगर इसमें शेषफल जो भी ज्यादा बचेगा वही अगर हम घटा देते हैं तो फिर से पुनः भाग चला जाएगा। तो हमें शेषफल निकालना है कुल मिला के। तो हम यहाँ से निकालते हैं, देखो निकालते हैं, 13 का 13 दूना कितना होगा 26, 13 तिया 39 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 दूना 26। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो 14 में से 6 गया तो 8, और यहाँ पर बचेगा हमारा 0, ऊपर से उतर जाएगा 2, फिर 13 छंग 78, 12 में से 8 गया तो 12 में से 8 गया तो यहाँ पे बचेगा 8 4 12 4, और ऊपर से उतरेगा यहाँ से 8, फिर हो जाएगा 13 दूना 26, 13 तिया 39। तो यहाँ से कितना शेषफल बचेगा, 48 में से 39 जाएगा तो ये बचेगा 9। तो शेष कितना बच रहा है यहाँ से, तो शेष बच रहा 9। अर्थात हम कह सकते हैं कि 13 से 3428 में भाग देने पर 9 शेष ज्यादा है। अगर ये 9 नहीं होते इसमें, अगर ये 9 इसमें ज्यादा नहीं होते तो पूरा भाग चला जाता किसमें, 13 में। तो हम किसको, इसने क्या कहा कि न्यूनतम संख्या घटाने पर, तो न्यूनतम ज्यादा से ज्यादा कितना है इसमें, 13 से विभाजित करने पर 9 ज्यादा है, अर्थात किसको घटाएंगे हम, 9 घटाने पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 9। तो ऑप्शन इसमें 8 4 22 35, तो हमारा राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस। हम क्वेश्चन नंबर 91। तो किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। देखो ये होता क्या है, तो एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य कितना दिया है, भाजक कितना दिया है, भाजक दिया है 136 गुणित भागफल कितना है हमें नहीं पता, भाज्य कितना है वो भी नहीं पता, और शेषफल कितना है, तो शेषफल जरूर दिया है इसमें, कितना प्राप्त होता है 36। तो भाज्य कितना हो गया हमारा, तो भाज्य बराबर ये संख्या हो गई। और अब क्या कह रहा है कि 136 गुणित y प्लस 36, इस संख्या को 17 से भाग दें, तो हम दे देते 17 से भाग।
तो शेषफल कितना प्राप्त होता है। देखो 17 से इसको भी डिवाइड करना है और यहाँ प्लस है तो इसका मतलब 17 से ये भी डिवाइड होगा। तो 17 7 119, 17 8 136 और यहाँ से इसको करेंगे तो 17 दूना 34 और कितना शेष बच रहा है, यहाँ से 2 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब 17 से ये 8 बार पूरा पूरा भाग गया और यहाँ से 17 दूना 34 तो शेषफल कितना बचा, तो यहाँ से शेषफल बचा 2। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, तो इस टाइप के अगर कोई भी प्रश्न पूछे तो हमें सीधा क्या करना है, इस पहले वाले को इग्नोर कर देना है और सीधे सेकंड वाले पे चले जाना है। तो सेकंड वाली संख्या क्या है हमारी, तो सेकंड वाली संख्या है 36 और इसमें किसका भाग देना, हमें 17 का भाग देना है। तो 17 का भाग दो, 17 दूना 34, 2 बार भाग जा रहा है और शेष कितना बच रहा है, यहाँ पर 2 बार पूरा पूरा भाग चला गया 34, तो शेषफल कितना बचेगा, 36 में से 34 गया तो शेष कितना बच रहा है, तो शेष बच रहा है 2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो अब आगे से हम क्या करेंगे, इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, हम सीधे जो सेकंड नंबर की कंडीशन दी है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। फिर से वही प्रश्न आ गया, तो एक बार और देख लेते हैं इसको। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाज्य क्या हमें नहीं पता, भाजक क्या है यहाँ पर, तो भाजक है 156। भागफल कितना है, तो भागफल हमें नहीं पता यहाँ से, तो y मान लेते। शेषफल कितना है, तो शेषफल दिया है 29। अर्थात भाज्य बराबर कितना निकल के आया, तो भाज्य बराबर हमारा ये निकल के आया। अब आगे क्या कह रहा हो कि जो भी ये भाज्य इसको किससे 13 से भाग देना है, तो अर्थात 156 y प्लस कितना है यहाँ पर 29, इसको किससे भाग देना, हमें 13 से भाग देना। तो बीच में प्लस है, इसका मतलब दोनों को भाग देना पड़ेगा। तो 13 से इसको भाग देंगे तो 13 एकम 13, 2 बचा, 13 दूना 26 और ये y, और यहाँ से इसको भी भाग देंगे तो 13 दूना कितना आ जाएगा 26 और 27 28 29, 3 शेष बच रहा है। यहाँ से कितना बच रहा है, शेष 3, क्योंकि यहाँ तो 13 से पूरा पूरा 12 बार भाग गया है, अर्थात 0 शेषफल बच रहा है। और यहाँ से शेषफल कितना बच रहा है, तो 13 दूना 26 27 28 29, 3 शेषफल बच रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3। या फिर सीधा शॉर्टकट देखते हैं, तो इस चीज को हमें क्या करना है, इग्नोर कर देना है, सीधे इस पर चले जाना है। तो यहाँ पर कितना है 29 है और 29 को किससे भाग देना है, तो 29 को हमें 13 से भाग देना है। तो 13 दूना 26 27 28 29, तो कितना शेषफल बच रहा, 3 शेष बच रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 92 का 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 93। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। तो फिर से वही करना, तो हम अब लॉन्ग मेथड नहीं करेंगे, हम सीधा शॉर्टकट करें। इस चीज को हम क्या कर देंगे, यहाँ से इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ 195 जो लिखा है, तो यहाँ 195 जो संख्या लिखी है, इस संख्या को हम इग्नोर कर देंगे और सीधा किसको ले लेंगे, यहाँ से 47 को ले लेंगे। और 47 को हमें किससे भाग करना है, 15 से। तो 15 से इसको भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो 15 तिया 45, 3 बार पूरा पूरा भाग जा रहा, तो 45 से 46 और 47, तो कितना शेष बच रहा है यहाँ से, तो शेष कितना बच रहा, 1 और 1 2 शेषफल बच रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 2। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 4000 में 19 का भाग दे देते हैं, तो 19 दूना 38, 2 बचा, फिर 19 से कम 19 दूना 38, ठीक है, 19 से कम 19, 1 बचा, फिर ऊपर से 0 उतरी, तो यहाँ भागने गया इसकी 0, तो यहाँ से कितना आया हमारा 210। तो 19 क्या पूछा था कि पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 शेषफल न होता। अगर ये 10 अतिरिक्त न होता तो फिर क्या होता है कि पूरा पूरा भाग चला जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ज्यादा कितना है, 19 से
4000 में ये 10 ज्यादा जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये 10 ज्यादा निकला हमारा शेषफल। तो इसने क्या पूछा, 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। तो अगर ये 10 घटा दे, किसको घटा दे, इस 10 को घटा दे, अगर इस 10 को घटा दे इस 4000 में से, तो हमारा पूरा भाग चला जाएगा किससे, 19 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 10। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगी, तो हम निकाल सकते हैं कि ये 4000 है, इसमें से अगर हम 10 घटा दें तो 10 घटा देंगे कितना बचेगा, यहाँ से 100 में से 10 गया तो 90, यहाँ से भी 9, यहाँ से 3, तो 3990 वो संख्या है जिसमें 19 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, इससे 19 में भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हमसे ये नहीं पूछा था, बस उसने पूछा था कि वो छोटी कौन सी संख्या है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या है, 10 घटाने पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। 6 अंकों की छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। 6 अंक बोला उसने, तो छोटी से छोटी तो 1 2 3 4 5 और ये 1, ये 6 अंक की हो गई। और बड़ी से बड़ी पूछते तो हमें 9 9 9 9 लेना, और छोटी पूछे तो 0 0 लेना है और आगे कितना लिख देना, 1। तो ये हो गई 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 111 का इसमें हम क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 111 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा है, तो ये जाएगा 1000 हो गया, तो 11 9 बार जा रहा लगभग। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 9 9 और 9। 1000 में से 999 गया तो कितना बचा, 1। यहाँ से आ जाएगा 0, भागने गैस के यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0। फिर ऊपर से कितना उतरेगा, 0। फिर भागने गैस के क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शेषफल कितना बच रहा है, तो शेष बच रहा है 100। तो हमें क्या पूछा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो अभी हम यहाँ से 111 और 900 का गुणा कर देते हैं इसमें। तो 111 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो इन दोनों का गुणनफल आ जाएगा, तो वो संख्या निकलेगी। तो 900 गुणित 111 बराबर, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9, फिर से 9 एकम 9 और एक और 2 शून्य, तो ये वाली संख्या होगी। लेकिन पहले हम गिन लेते, 6 अंक हो रहे कि नहीं हो रहे, 1 2 3 4 और 5। लेकिन यहाँ तो कितने अंक हो रहे, 5 ही हो रहे। हमें कितने अंक लेना है, तो हमें 6 अंक लेना है। तो अगली संख्या क्या होगी, तो एक काम करते हैं, इसका 111 में 900 बार अगर 111 का इस संख्या में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 900 बार जा रहा। लेकिन इससे बड़ी संख्या होगी कहीं ना कहीं, तो 900 से भी बड़ी हो रही, अर्थात वो रही होगी यहाँ पर 901। तो हम 901 का गुणा करने के बजाय हम क्या करते हैं, सीधा इसमें 1 और बढ़ा देते एक बार और। तो फिर देखे 111 और बढ़ा देते, क्योंकि अगली संख्या क्या होगी, 111 और जुड़ेगा तभी पूरा भाग जाएगा। तो 111 और जोड़ देते इसमें, तो 0 और 1, यहाँ से भी 1, यहाँ से 9 और 1 10, और यहाँ से आ जाएगा 9 और 1 10 और 9 और 1 10। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो ये कितने अंक हो रहे, 1 2 3 4 5 6 अंक। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,11,000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8 0 3 6 4 2 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणा जो निम्न में से कौन सी है। तो पहले हम भाग दे देते हैं, 8 0 3 6 4 2 में किसका भाग देंगे हम, 11 का। तो 11 7 77, 3 बचा, ऊपर से कितना उतरा, 3, 11 तिया 33, यहाँ से 0 बचा, ऊपर से कितना उतरा, 6, भागनी गया इसकी 0, ऊपर से फिर कितना उतरेगा, 4। तो 11 5 55, कितना बचा, तो यहाँ से बच जाएगा 14 में से 5 गया तो 9, और ऊपर से उतरेगा 2। फिर से भाग दे देते हैं, तो 11 8 88, 88 89 90 और 2 92, तो कितना बचा, 4। अब हमसे पूछा क्या था उसने, देखो शेष कितना आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा। ठीक है, तो शेष कितना आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा। तो क्या पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8 0 3 6 4 2 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो। देखो 11 की गुणज, तो यहाँ शेष कितना बचा, 4।
और 11 के गुणज होने के लिए कितना चाहिए, 11 होना जरूरी है। कितनी संख्या होनी चाहिए, तो कम से कम तो 11 होनी चाहिए, तब जाके 11 का गुणज होगा। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 4, और कितना कम पड़ रहा है 11 बनाने के लिए, तो हमें नहीं पता, पर कितना होना चाहिए 11। तो x यहीं रहने दो, जो हमें नहीं पता संख्या, ये 11 को 11 की जगह रहने दो, इस 4 को उधर पहुंचा देते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो x बराबर वो संख्या कितनी आ जाएगी, तो 7 आ जाएगी, 7। तो कितनी आ जाएगी वो संख्या, 7 आ जाएगी। अब हमसे पूछा क्या था उसने, तो हमसे पूछा क्या था कि निम्न में से कौन सी है, तो निम्न में से कौन सी है वो संख्या, तो हमने यहाँ निकाल ली। तो कितना आ गया 7, तो ऑप्शन ए बी सी, ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। फिर से ये क्वेश्चन नंबर 95 की तरह आ गया ना, 95 की जैसा ही है सेम। तो 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 1 अंक, 2 अंक और आगे कितना लगा देते 1, और किससे 14 से, तो 14 से इसको भाग दे देते हैं। तो 14 कम 14, 8 54 56 14 25 70 14 84 14 7 98। तो कितना बच रहा है यहाँ पर, 2 बच रहा है। ठीक है, तो 2 बच रहा है यहाँ पर हमारा। और हमें क्या चाहिए कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 14 का अगर हम 7 में गुणा करें, 14 गुणित 7, या फिर हो सकता है कि 14 का हम 7 के बजाय 8 में गुणा कर ले, तो 14 7 कितना हो रहा है 98। लेकिन ये तो कितने अंक हो रहे हैं, 2 ही अंक हो रहे, इसका मतलब ये वाली संख्या नहीं होगी। अब हम 3 एक और बढ़ा लेते हैं, 8 8 चौक 32, 8 एकम 8, 8 और 3 9 10 11 112, 1 2 3 अंक हो गए। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, तो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 112। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछिए तो 99 के फॉर्म में बना लो। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और ये 5 अंक, और किससे भाग देना है 463 से। सो ये हम दे देते हैं इसको 463 से भाग, 400 और 400 800 और 63 और 63 तो लगभग जाएगा। अगर 500 भी होता है यहाँ पर तो 500 दूना 1000 होता, और यहाँ तो कम है, तो इसका मतलब यहाँ कितनी बार भाग जा रहा, 2 बार जा रहा। तो 2 बार भाग देके देखते हैं इसमें। तो 463 में 2 का गुणा करेंगे तो 3 दूना कितना आ जाएगा 6, 6 दूना 12, हासिल बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल का 9। इसको घटा लेते हैं, इसको घटा लेते हैं। तो 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ पर आ जाएगी 0। ऊपर से कितना उतरा 9। तो देखो अब इसका इसमें कितनी बार भाग जाएगा, तो देखो 2 बार भाग देंगे तो 926 आएगा, और यहाँ तो 739 ही, इसका मतलब 1 बार भाग जाएगा। तो 1 बार में कितना आ जाएगा 463 है, कम 463। तो 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और 13 में से 6 गया तो 7 बचा, और 6 में से 4 गया तो 2 बचा। तो कितना आ गया यहाँ से, तो 276। ऊपर से फिर कितना उतरेगा, तो 9 उतरेगा। अब देखते हैं कितनी बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर 27 है, और यहाँ पर कितना है 4 है, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। लेकिन यहाँ पर लगभग 63 है, 50 से ज्यादा। तो 5 का लेके देखते हैं, 50 का 25 और 5 छंग 30, तो 5 बार जा रहा लगभग भाग। तो 5 तिया 15 और 5 छंग 30, 30 और 1 हासिल का 31, 3 बचा, 5 चौक 20, 20 और 3 23। तो 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, 6 में से 1 गया तो कितना बचा 5, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, और 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा 0। तो यहाँ से कितना आया 454। तो लगभग ये जाएगा। उसने क्या पूछा कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो। तो देखो या तो 215 होगी, या 215 से एक बड़ी ले लेते हैं 216 होगी। और किसका गुणा कर रहे थे हम 463 का। तो 463 का इसमें भी गुणा करेंगे और 463 का इसमें भी गुणा करेंगे।
तो या तो 215 से आंसर निकलेगा या 216 से निकलेगा। तो 215 और 463 का अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होगा 9, 9, 5, 4 और 5। और 216 और 463 का अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 100008। उसने कितने अंक की बोला था, हमें 5 अंक की बोला था। तो 5 अंक की कौन सी आ रही है, 1 2 3 4 5, और यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 अंक हो रहे। तो हमें 6 अंक वाली नहीं लेना, हमें कितने की लेना, 5। तो अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दे तो कितना निकलेगा, तो वो निकलेगा ये संख्या। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, 9 9 5 4 5, 9 9 5 4 5। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, 7 8 6 5 3 2 1 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 3 6 1 2 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना है। तो भाजक पूछा है तो हम सूत्र लगा देते फिर से। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। रख दो मान, भाज्य कितना है यहाँ पर, तो भाज्य है 7 8 6 5 3 2 1 बराबर भाजक हमसे पूछा है गुणित भागफल कितना दिया है, भागफल दिया है 3 3 6 1 2, धन शेषफल कितना दिया है 113। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x की जगह मान रख रख के देख लेंगे, या तो 243 आएगा, 234 आएगा, 423 आएगा या 432 आएगा। किसी एक को मान को यहाँ रखेंगे और रखने के बाद उस मान और इन दोनों का आपस में गुणा करके अगर उसमें 113 जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, ये वाली संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS होना चाहिए। अर्थात LHS कितना है 7 8 6 5 3 2 1 है, तो इधर भी कितना आना चाहिए, तो इधर भी यही संख्या आनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लॉक कर सकते हो। यहाँ से ऑप्शन देखते कि आप क्या करोगे, मान रख देना। किसी न किसी इन चारों ऑप्शन में से एक मान रख दोगे ना, और उस मान रखने के बाद दोनों का आपस में गुणा करके 113 जोड़ना। जिस भी ऑप्शन से ये वाले संख्या निकल जाएगी वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देना, ठीक है, कमेंट्स कर देना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 लिखकर कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। सेम प्रश्न है, बस इसमें क्या बोल दिया अलग से उसने, तो उसने बोल दिया हमें वर्ग, तो हम भी वर्ग कर देंगे। बाकी सेम प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस 6 को फिर से इग्नोर कर देते हैं, तो बचा क्या यहाँ पर 3। तो कितना बचेगा यहाँ पर 3। और उसने क्या कहा कि उसी संख्या के वर्ग को, तो 3 का वर्ग क्या होता है, तो 3 का वर्ग क्या होगा, तो 3 का वर्ग होगा 3 का स्क्वायर बराबर 9। और इस वर्ग को 6 से विभक्त करने पर, तो इस वर्ग को 6 से विभक्त कर देते हैं, 9 भागित 6, अर्थात 9 के अंदर किसका भाग देना हमें, तो 9 के अंदर भाग देना हमें 6 का। तो 6 कम 6, कितना बचा शेषफल 3। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो उसने यही पूछा 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ हमारा शेषफल क्या बच रहा है, तो यहाँ हमारा शेषफल बच रहा है 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होगा 3, ऑप्शन डी। देखो यार दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि मेरा जैसा ही अगला वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।